वालेकुम, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे कि सोलतकार कौन, और एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है सोलतकारो हम तुम्हारी मौत हैं। और ये सोलतकार किसको कहते हैं और सोलतकारी के साथ लिंक किसको करते हैं, और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। आप इनकी तकरीरें सुन लें, देखें ये अब बात ख़त्म हो गई है राइट्स की बात, ये अपनी राइट्स की बात करें, पॉलिटिकल मूवमेंट करें आप। और इनके अंदर एक बात मैं आपको बताऊं कि बदतमीज़ी का वो कल्चर, वो लेवल ऑफ बदतमीज़ी आ चुकी है कि ना ये देखते हैं बड़ा कौन छोटा कौन, पूरा निज़ाम इन्होंने बर्बाद कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर कोई लगी लपटी बात नहीं। अगर 1 लाख बंदा निकल के गालियाँ दे रहा हो और फिर आप उसको ये कहें कि ये अवामी शऊर है, ये सियासी शऊर है, ये कोई बहुत बड़ी बात है। सियासी शऊर नहीं है, ये अनारकी है, ये अफरा तफरी है। इसमें कोई अवामी शऊर की बात नहीं है, कोई सियासी शऊर की बात नहीं है। एक ऐसी नौजवानों की नस्ल जो है वो बाहर निकल आई है जो बदतमीज़ है, जो गालियाँ देती है, और जिनके अंदर अगर आप गौर से देखें तो एक ऐसे लोग मौजूद हैं कि मतलब एक दफ़ा अफलातून ने यह कहा था, ये याद रखा, जब उसके उस्ताद सुकरात को फांसी दी गई तो उसने ये कहा था कि ये जो अक्सरियत होती है ना, वो अक्सरियत अगर शऊर नहीं रखती तो वो सबसे बड़ा कर्ब और अजियतनाक बात होती है। अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर, और अगर वो शऊरी नहीं है और उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो उस माशरे के लिए सबसे बड़ा ज़हर कातिल बन जाती है। मतलब ये है कि एक तारीख को समझने वाला और एक तारीख से नाबालिग दो बराबर नहीं हो सकते। एक PhD स्टूडेंट और एक 5th क्लास पे बैठा हुआ दोनों बराबर नहीं हो सकते, और एक अनपढ़ और एक पढ़ा लिखा बराबर नहीं हो सकते। और यही कुरान का उसूल है कि आप क्या, कुरान में भी मौजूद है कि आप क्या समझते हैं कि जो लोग जो ज़्यादा परहेज़गार हैं वो, और जो सिर्फ कम अगर एफर्ट करते हैं तो वो दोनों को आप बराबर समझ लेंगे। ये तो कानून कुदरत है। ये नहीं हो सकता कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग एक, जिसे आप कहें जलालत और तजलील और गाली के कल्चर को प्रमोट करें, और आप ये कहें कि देखें जी ये तो बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं तो अब ये जो मर्ज़ी कहें कि हम उसको मान लें। ऐसा नहीं हो सकता। इनके अंदर शाइस्तगी नहीं है, इनके अंदर पॉलिटिकल जिसे कहते हैं हारमोनी की बात कोई नहीं है। ये अपने से बड़े को बेगैरत कह के, तजलील करके फ़ख्र महसूस करते हैं। उसकी माँ बहन की गाली निकाल के ये समझते हैं कि हम पॉलिटिकली इख्तलाफ कर रहे हैं। इस तरह से सियासी इख्तलाफ नहीं होता। मैं इसको अनारकी समझता हूँ, मैं इसको इंतशार समझता हूँ, मैं इसको कोई सियासत के अंदर ये बेराह रवि होगी। ये सियासत के अंदर देखें, हम सियासी बातों पे इख्तलाफ करते हैं लेकिन सियासी तरीक़ों से करें उसका हल। लेकिन ये आप अपने से बड़े को, अपने बुज़ुर्गों को आप उनको तजलील करें। देखिए इख्तलाफ आप करें। आप ये कहते हैं कि फ़ारूक अदर डंगर है, सरदार अतीक अहमद खान डंगर है, या सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी जो इस वक्त असम्बली में बैठे हुए 53, वो सबको कहते हैं, वो कोई किसी को एक्सक्लूड नहीं करते कि न्याजी साहब को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, वो सब डंगर है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद डंगर है, और हम ये कहें कि नहीं जी ये सियासी शऊर है जी, इसको आप मान लें। तो भाई इख्तलाफ करें, मुझे नहीं इख्तलाफ क्या इस वक्त जो PTI की गवर्नमेंट तोड़ के ये जो अनवारुल हक साहब बने वज़ीर आज़म, हमें नहीं इख्तलाफ इनसे, शदीद इख्तलाफ है। लेकिन हम अनवारुल हक को डंगर नहीं कह सकते। हम अनवारुल हक को ये नहीं कह सकते कि वो जनाब कोई इंसान ही नहीं है, उसकी भी हैसियत ही नहीं है, उसकी कोई इज़्ज़त ही नहीं है। इख्तलाफ करें, हम कहते हैं हमें इख्तलाफ है कि भाई अनवारुल हक आपने वज़ीर आज़म बने जो हैं या MLA बने, वो PTI के वोट पे बने थे, और आपने वो वोट को आपने उसकी तजलील करके आप दूसरी जगह पे चले गए। लेकिन क्या करें, हमारे कानून में मौजूद है ना। अब कानून में जब PTI की गवर्नमेंट बनी थी तो उसने फ्लोर क्रॉसिंग का अगर लॉ पास करा लेते तो ये फ्लोर क्रॉसिंग ना होती। ये होती है पॉलिटिकल एफर्ट। और उसके अलावा भी और इश्यूज़ है कि जब एक नॉन इलेक्टेड लोग उठ के फैसले करते हैं तो उसका इम्पैक्ट निकलता है ना। ये अभी निकल रहा है कि आपने सियासतदानों को कमज़ोर किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कमज़ोर किया। आपने जनाब कहा कि जनाब हम समझते हैं, बहुत बड़े लोगों को टेलीफोन कॉल करके पूरी गवर्नमेंट चेंज करके सबको वोट दिलवा दिया, एक शख्स को पूरा सिस्टम पूरा, क्योंकि आपको पॉलिटिकल सपोर्ट ख़त्म हो गई इन लोगों के पीछे। अगर वही PTI के कारकुन अपने अपने MLA के पीछे खड़े होते तो कम अज़ कम वो किसी एक जगह पे जाके वहाँ पे अपना कितारसिस करते, अपनी बात रखते, अपना एहतजाज करते, और उस शख्स से नाराज़ होकर किसी दूसरे शख्स के पास जाते, पॉलिटिकल सोच के पास। तो जनाब हमारे जो दफ्तरों में बैठे बाबू, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम जो समझते हैं वो बेहतर समझते हैं। अब आप देख लें, उनकी वजह से, नाअहली की वजह से, उनके गैर सियासी फैसलों की वजह से आज पूरी रियासत में अनारकी है। पाकिस्तान को भी गाली पड़ रही है, और पाकिस्तान की हमायत करने वालों को, सोलतकारों को भी गाली पड़ रही है कि बात करनी चाहिए सही।
जिसको इससे एतराज़ है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमने अपनी बात एजुकेशन पर्पस के लिए, लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी राय का इज़हार करना और अपनी राय को मगलूब नहीं होने देना। ये नहीं देखना जिस तरह हमारे पॉलिटिशियन के हाथ पांव फूल जाते हैं जब आवाम की तादाद देखते हैं, नौजवानों की तादाद अपने खिलाफ गुफ्तगू करते हुए सुनते हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि लीडरशिप ही नहीं दे रहे। इस वक्त मीसने बने हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर पॉलिटिशियन बाहर निकले, ये सियासी अफरा तफरी है, ये कुछ भी नहीं है। मुझे ये बताएं कि आप इनको कैसे मान सकते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू होता है। आज हिंदुस्तान का मीडिया देखें ना, पॉलिटिक्स क्या होती है, प्रोपेगेंडा क्या होता है। आज आपने पूरा स्टेज सेट करके हिंदुस्तान को दे दिया। उनका मीडिया, हिंदुस्तान का मीडिया उठ के बात कर रहा है, पाकिस्तान की मुखालफत में बात कर रहा है। आप अपनी स्टेट ये सियासत, ऐसी सियासत को क्या करेंगे जब आप अपने मुल्क के खिलाफ हो गए, मुल्क के बुनियादों को हिलाने की सियासत को फिर आप सियासत करें और उसमें मीसने बन रहे हैं। लीडरशिप जो है मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप किधर है, अपना जो है वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस वक्त कहाँ पे है, इनके लीडर्स किधर हैं, सामने आके बात क्यों नहीं कर रहे। एक वोट ने इन लोगों के पर काट दिए, ये बात भी नहीं कर सकते कि भाई वोट से हम चले जाएंगे। हम जो है ना, हम ऐसा वो ले लेते हैं स्टांस जिसमें हमारा ये जो वोट बैंक भी रह जाए और हम मीसने भी बने रहें और हम सही बात भी ना करें। ये नौजवान, ये जो एक्शन कमेटी में, ये कल आपको सियासत करने देंगे? आप मीसने बन जाएं, आप ये कहें कि नहीं जी मैंने तो आपके खिलाफ बात नहीं कर सकती, मैंने तो आपकी बात मानी थी, सियासी ये जो मज़ामत कारो, मैंने तुम्हारी बात मानी थी, तो मैं तो आपका हमायती हूँ। तो ये बेवकूफ़ ये रोटी को चोची नहीं करते। जिन्होंने रियासत के शहर, आपके बुनियादी जो निज़ाम स्टैंडिंग थी ना, एक दूसरे की इज़्ज़त करने की, एहतराम की, ये सोलतकार भी कहते हैं, ये आपको तजलील भी करते हैं, ये गालियाँ भी देते हैं। ये इंतहाई छोटे दिमाग है। 10 साल की तारीख का नहीं पता, 5 साल अपने से पीछे हिस्ट्री का नहीं पता, और उठ के कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर में जैसे कोई पता नहीं हुआ ही कुछ नहीं है। भाई आप ये बताएं कि आप इख्तियार चेंज करना चाहते हैं ना, आप कहते हैं मरात में तब्दीली लाएं, मरात में तब्दीली के लिए हुकूमत में जाके चेंज करें मरात के अंदर तब्दीली। आप अगर 10,000 20,000 आज़ाद कश्मीर के अंदर 15 लाख लोगों में से 50,000 बंदा बाहर निकल के और वो ये कहना शुरू कर दे कि भाई हमारा ये जो है ना पिस्टल में तुम्हारे कनपट्टी पे लगता हूँ और ये लिखो कि ये तब्दीली लेके आओ, ये तो बलवाइयों का काम होता है ना, ये तो कोई सियासत नहीं होती, ये कोई तरीकाकार नहीं होता, ये बदतमीज़ाना अंदाज़ है। इनके एहतजाज को रिस्पेक्ट करते हुए देखें, एक बात तो यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बाकी जो गवर्नेंस के इशू हैं, आज़ाद कश्मीर के सिस्टम के इशू हैं, आज़ाद कश्मीर की असम्बली के इशू हैं, आज़ाद कश्मीर, वो सारे अपनी जगह पर मौजूद हैं, उनके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये जो तरीकाकार है ना, मुझे इस तरीक़ेकार से शदीद इख्तलाफ है और मैं इख्तलाफ बरमला करता हूँ। मैं ये तरीकाकार नहीं मान सकता कि आप पाकिस्तान को गाली दें और फिर ये कहें, जब गाली दे के आपके ये जो आर्गूमेंट जाता है ना, कहते हैं नहीं जी हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। भाई आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है तो आप पाकिस्तान की फ़ौज को क्यों कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ? आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है तो आप ये क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना हमारे हुकूक खा गया है? आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है तो आप ये बात क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान की वजह से हम जो है ना हम रियासत को आज़ाद करेंगे? किससे आज़ाद करेंगे? इंट्री पॉइंट्स को बंद करेंगे। सोलतकारी, किसके सोलतकार कहते हैं आप पॉलिटिशियंस को, जो हमारे जैसे सियासी कारकुनों को आप सोलतकार कहते हैं? फिर किसके हम सोलतकार हैं? हम सोलतकार, आप हमें पाकिस्तान के सोलतकार कह रहे हैं ना, पाकिस्तान से मोहब्बत करने को सोलतकारी कहते हैं। भाई हम रियासत पाकिस्तान से लाए लें, हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान, यानी हम नहीं चाहते कि हम हिंदू के नीचे छत्र छाया में रहें। कोई रियासत आज़ाद नहीं थी, ये किसी ने आपको झूठ बताया। तारीख पढ़े ना, कौन सी रियासत आपकी आज़ाद थी? ये रियासत आपकी थी ही नहीं। ये रियासत महाराजा हरि सिंह की थी, ये महाराजा गुलाब सिंह की थी। ये तो यहाँ पे सारी 100 साल 200 साल 300 साल तारीख चक्कर है। ये रियासत तो डेंसिटीज़ की थी। कभी किसी, क्या कश्मीरी अवाम जो है जो आज आपको कहती है कि हम बड़े कोई कश्मीरी हैं और हमारी कोई अपनी हैसियत थी, अलग जदगाना हैसियत थी? कोई हैसियत नहीं, आप तो गुलाम थे। तो आज हमें उठ के आप कह रहे हैं कि हम सोलतकार हैं, हम बात नहीं कर सकते जी, हम पाकिस्तान के सोलतकार हैं। भाई हम हैं, हम रियासत पाकिस्तान, हम तो, हमारा मकसद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमारा मकसद जम्मू भी पाकिस्तान, हमारा मकसद श्रीलंका से जो आपकी श्रीनगर भी पाकिस्तान, वैली भी पाकिस्तान, सब पाकिस्तान बनेगा जो रह गया है। हम तो ये चाहते ही, हम तो हैं इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है कि हम सोलतकारी नहीं करें। और फिर आप किस तरह आपकी तकरीरें उठाएं, इनके सारे लीडरों की, जितने भी लीडर हैं जो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, और बात सुने, आपको आपके हुकूक चाहिए ना, पैसे कौन देता है आपके हुकूक के? ये हुकूक, जो रोटी सस्ती हुई किसके पैसों से हुई? आटा सस्ता हुआ जो आपका किसके पैसों से हुआ? बिजली आपको जो सस्ती मिल रही है किसके पैसों से मिल रही है? और ये जो दफ़ा है जिसकी वजह से आज आप बाइज़्ज़त होकर यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अगर कल दफ़ा आपका ख़त्म हो जाए तो क्या आप तिम्बर के डंडे लेके हिंदुस्तान की फ़ौज के सामने खड़े होंगे? जिसके महाराजा ने, यानी उसके पास तो एक डॉक्यूमेंट मौजूद है ना, हिंदुस्तान के पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद है कि महाराजा हरि सिंह जो इस रियासत का मालिक था, उसने उनके साथ एक्सीड किया।
तो दुनिया को बताने के लिए वो डॉक्यूमेंट मौजूद है। ये तो पाकिस्तान के अंदर, ये जो हमारा कश्मीर है, ये तो हमारे आबा अजदाद ने इस पाकिस्तान फौज की वजह से आज आपके पास मौजूद है। आप यहाँ पे बाइज्जत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कौन सा इख्तियार देखें, सियासी अंदाज से बात आप करते कोई नहीं, तजलील आप करते हैं, बदतमीजी का एक जफर मौज है। भाई आपके साथ पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर्स आए, उन्होंने आके बात की, भाई आपके ये नुकात जिनमें से 2 नुकते हैं जिनके ऊपर आइन के अंदर तब्दीली ला के करनी है, आइन के अंदर तब्दीली लानी है। आइन के अंदर तब्दीली के लिए फिर आप असम्बली में जाए ना, इलेक्शन लड़ें, जितने भी आप हैं जो जाएं इलेक्शन लड़ें, जीते, प्रूव करें कि आप जनाब जितने आप हैं, मतलब जिस पानी में हैं आप इलेक्शन में वोट लें, जाएं असम्बली में जाके जो आपको दिल करे आप तब्दीली लाएं, मराद अपनी ख़त्म करें, जो दिल के में आएगा आप करें। देखिए अब बात डिफरेंट हो गई है, क्योंकि आप पॉलिटिकल बात नहीं करते, आप बदतमीजी की बात कर रहे हैं। आप सियासी अमल के अंदर ऐसा नहीं है, और हमारे पॉलिटिशियन भी मीज़ने बने हुए हैं, उनको बाहर निकल के सरे हम बात करनी चाहिए कि ये तरीकाकार नहीं मानते, हम इस तरीक़ेकार के साथ तब्दीली को हम किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आप खामोशी से बैठे हुए तमाशे देख रहे हैं, क्योंकि हम जनाब कि ये इतनी तादाद में बाहर निकल आए, ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे। वोट भाई खिलाफ होंगे, अगर एक समुंदर गलत राह पे चल रहा है तो हम क्या उसको मान लेंगे कि वो समुंदर ठीक है? जो आपकी बुनियाद को हिलाने के चक्कर में है, नज़रियात को हिलाने के चक्कर में है, जो पूरी सियासत आपकी जो 70 साल तारीख के अंदर कश्मीरियत की, जो कश्मीरी लोगों की इज्जत नफ्स है, उसको मिटाने के चक्कर में है। सिर्फ किसके लिए? ये आप जज्बाती नारों की वजह से। और हमारे पॉलिटिशियन जनाब आप देखें बिल्कुल इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे बस मैं नहीं जी, मैं आपका हमायती हूँ, मैं आपका मुखालिफ नहीं हूँ। भाई ये आपको, आप क्या समझते हैं कि ये कल किसी जगह पे अगर इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो ये आपकी इस बात को वो करेंगे कि जनाब आपने उस वक्त हमारी हमायत की थी तो हम आपके साथ हैं? और भाई इनका तरीकाकार गलत है, इनकी सोच गलत है, ये पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं, इसमें कोई राय नहीं है। इनकी लीडरशिप जो है, जो बाकी आम आवाम की बात नहीं कर रहा, आम आवाम तो मासूम है, उसको तो पता नहीं, वो तो ये समझ रहे हैं कि पता नहीं हम टिम्बर का डंडा लेके निकले हैं और कल रियासत के अंदर जनाब हम ये सारा सिस्टम बदल के तो परसों से पूरी रियासत में हर शख्स के लिए सब कुछ उसके घर में मिल जाएगा, सब कुछ उसको आसानी से मिल जाएगा। ये क्यास है। जहाँ जहाँ पे ये हुआ आप जाके बांग्लादेश में पता कर लेना क्या हुआ है। हुकूमत तो टॉपल की गई, लेकिन उसके बाद क्या हालात हैं? नेपाल के हालात चेक कर लें, हुकूमत तो टॉपल कर दी गई, उसके बाद क्या? ये इस तरह से निज़ाम नहीं चलते जिस तरीके से चलाना चाह रहे हैं। एक सिस्टम के अंदर तब्दीली, देखें पॉलिटिकल आर्गूमेंट डेवलप करना पड़ता है। रियासत के अंदर तब्दीली का तरीकाकार अवाम के अंदर मौजूद एक निज़ाम के थ्रू होता है, पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। आप किसी से इख्तलाफ करते हैं, उसका इख्तलाफ का तरीकाकार एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू आप प्रूव करें। निज़ाम को क्यों बुनियादों को हिलाने के चक्कर में? आपको अगर पॉलिटिशियन ए पसंद नहीं है, सियासी जमात बी पसंद नहीं है, उसका तरीकाकार है उसको वोट आउट करें। ये तरीका नहीं है कि बलवाइयों की तरह जो है ना वो बदतमीजी का अंबार पैदा करके और एक दूसरे को लाइन ऑफ फायर में लेके आए। आप एक किसी को गाली देंगे, दूसरा आपको चुप करके देखता रहेगा। भाई आपके अंदर जो खून है वही सेम खून किस दूसरे शख्स के अंदर मौजूद है, कोई आप खास नहीं है। आप किसी को गाली देंगे वो आपको छोड़ देगा, तो फिर आप आए नहीं ना। आप इस आर्गूमेंट पे भी नहीं आ रहे कि हम पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। कोई आपको उठ के अगर आपको रिएक्शन देता है तो वहाँ पे भी आपके जो मीसने बन के खड़े हो जाते हैं कि हमारे ऊपर ज्यादती हो रही है। भाई आप ना बात सुनते हैं ना टेबल पे बैठते हैं। 38 नुकात लेके आए, पहले भी बातें मानी गई, अभी भी मानने के लिए अवामी जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तैयार है, सारी बात है। और ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या अभी इस वक्त असम्बली में बैठे हुए हैं, ये पॉलिटिकल एलीट की या एक दूसरे की मुखालफत, इस सिस्टम की मुखालफत की बात हो रही है, सिस्टम की कमजोरी की बात हो रही है। पूरे निज़ाम को बिल्कुल उस लेवल पे लेके आए कि इनको क्रश कर दिया जाए, जो कुछ सिस्टम है वो भी ख़त्म कर दिया जाए। क्या हिंदुस्तान के अंदर आप बताएं, मकबूजा कश्मीर के अंदर जब ये हुआ तो वहाँ यूनियन टेरिटरी आके 2 साल कौन, वहाँ गवर्नर ही लगी हुई है ना, गवर्नर लगे हुए हैं। आप लद्दाख में गवर्नर है, अभी भी इलेक्शन जो हुआ है असल पावर गवर्नर के पास है। तो जो छोटा मोटा हमारे पास एक सियासी सिस्टम है वो भी आप ख़त्म करना चाह रहे हैं। मैं तो एक हद तक आपकी बात मानता था कि चलो नौजवान निकले हैं, ये शाऊरी नौजवान हैं, ये कल किसी इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं, कल जहाँ जहाँ जिस हल्के में इनको अपने लोगों से इख्तलाफ है वो उसके खिलाफ वोट देंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल कोई और लेवल पे आ चुके हैं, पूरे निज़ाम को बर्बाद करने पे आ चुके हैं। और लोग हमें कहते हैं कि आप इनकी जो है ना बात मान लें, आप इनके खिलाफ बात करते हैं। मैं कोई खिलाफ बात नहीं करता, मैं वो बात कर रहा हूँ जिससे कश्मीरियत भी बचे, हमारी इज़्ज़त नफ्स भी बचे, पाकिस्तान के साथ हमारा जो तल्लुक़ है वो भी बचे, और हमारी पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी भी बचे। और हम एज अ पाकिस्तानी कश्मीरी जब तक हमारी एक पोजीशन मौजूद है, पूरी रियासत का डिसीजन नहीं होता, तब तक जो है वो हम आगे बढ़ें। आज ये बताएं, इस ऐसे कन्फ्लिक्ट के जोन में आज गज़ा की हालत देखें क्या है।
किसने किसी को आसानी से कन्फ्लिक्ट जोन में जिन जिन लोगों का रोल होता है वो विड्रा कर जाएंगे? भाई इस तरह से नहीं होता जिस तरीके से आपने सिस्टम को हाथ में ले लिया है। ये डंडे सोटे से गालियां निकालने से निज़ाम नहीं चेंज होगा, ना आप चेंज कर सकते हैं। आप बदकिस्मत ये है कि अनवारुल हक की हुकूमत डिसीजन नहीं कर पाई, अनवारुल हक फैसले नहीं कर पाया, अनवारुल हक इस सारे निज़ाम को डिफ्यूज़ पॉलिटिकल अंदाज से नहीं कर सका। एक अनवारुल हक की नाअहली पूरी रियासत की कमज़ोरी की बुनियाद बना दी गई है। और सियासी जो क़यादत है आज़ाद कश्मीर की, जिनको ये गालियाँ देते हैं, जिनको ये डंगर कहते हैं, उनको कम अज़ कम बाहर निकल के इस वक्त लोगों को लीडरशिप देनी चाहिए, एक भरपूर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये बात एक हद तक यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके बाद ये बिल्कुल ठीक नहीं है और काबिल अमल भी नहीं है, काबिल ऐसी बर्दाश्त भी नहीं है और ऐसी बातों को अमल दरामद भी नहीं किया जा सकता। हम इतने छोटी सी रियासत को इस तरीके से सियासी बेरारवी और इंतशार का हिस्सा नहीं बना सकते। ये बात करनी चाहिए लीडरशिप को बाहर निकल के, यहाँ पे मिस ना बन के जो है ना इस सिस्टम को क्रिएट किया जाए। देखें, कोई लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कोई पाकिस्तान फौज से मुखालफत की रोटी सेक रहा है, किसी को किसी एस्टेब्लिशमेंट के किसी एक शख्स के साथ इख्तलाफ की वजह से वो अपनी रोटी सेक रहा है, कोई सियासी तौर पर रोटी सेक रहा है। लेकिन यहाँ पे सियासत की बात नहीं है, रियासत बचाने की बात है, रियासत की बुनियादी असास की बात है। आज अगर ये गालियाँ आपको दे रहे हैं, यानी आपको दे रहे हैं तो बुजुर्गों को भी मिल रही हैं आपके, और आपको दे रहे हैं, तो इसी ज़िंदगी को क्या करेंगे जिसमें आप गालियां खा के ज़िंदगी गुजारें और फिर मीसने बने रहें जी मैं आपका हमायती हूँ, जी मैंने तो मुखालफत नहीं की, मैं आपके हुकूक के साथ खड़ा हूँ। और भाई कल अगर ये अभी इस वक्त अगर किसी के ऊपर जुल्म और ज़्यादती भी होती है, किसी के साथ देखें इतना एहसास लेवल पे लेके चले गए हैं कि सिक्योरिटी के लिए अगर कोई किसी जगह पे ऊंच नीच हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या बनेगा। और आज हिंदुस्तान का मीडिया उठा के देखे, वहाँ पे उनके पास एक पूरा इन्होंने बिरयानी की प्लेट बना के दे दी है, वो पाकिस्तान के खिलाफ भूंक रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये सारा उनको एयर टाइम कौन दे रहा है। और इस तरह की गुफ्तगू, पाकिस्तान को कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है, फिर पाकिस्तान की फौज निकलो यहाँ से। इस तरह की गुफ्तगू करने के बाद भी आप कहते हैं ये पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं है, फिर पाकिस्तान के झंडे को ये कहना कि यार ये दूसरे मुल्क का झंडा है। बाहर से फौज जो है बैरूनी फोर्स कौन सी है, महफूज फौज है। एक दिन ये यहां पे ना हो तो आपको पता लग जाए। पैसा सारा 200 अरब रुपए तक पाकिस्तान देता है, और फिर उसके खिलाफ गुफ्तगू करने, उसकी हमायत में या उसके हमायत में बात कर लो तो आप सोलतकार हो गए। जी हम सोलतकार हैं, हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के सोलतकार हैं, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सोलतकार, पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल देखते हैं। हम तो सोलतकारी करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। ये सोलतकारी हमें कोई नहीं ले सकता हमसे। आपको जिन चीज़ों को, आपको तो 10-5 साल पुराना निज़ाम सिस्टम, आपको ऐसे मुझे कमेंट करते हैं जिनको पता ही नहीं है कि वोट क्या चीज़ होती है, हुकूमत कैसे बनती है, पता ही कोई नहीं है, ना हिस्ट्री का पता, ना तारीख का पता, ना ये पता। जी हमें कश्मीर चाहिए। भाई क्या कहते हैं हम आज़ाद थे? कौन से आप आज़ाद थे कश्मीर में? और मुझे एक बात बता दो कि तुम्हारी कश्मीरी हैसियत क्या थी 1947 में? एज अ कश्मीरी तुम्हारी क्या हैसियत थी 1947 में? तुम कोई आज़ाद शहरी थे कश्मीर के? और जिन बुजुर्गों ने यह निज़ाम बना के दिया, आप उनको गालियां देते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब, और जो हमायत करे पाकिस्तान की उसको सोलतकार कहते हैं, और फिर कहते हैं नहीं जी हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं। और जी पूरी सियासत इनकी पाकिस्तान के खिलाफ है, पूरा सिस्टम इनका पाकिस्तान के खिलाफ। एक एक नौजवान के जहन को इन्होंने जो है ना परागंदा कर दिया, जहर घोल दिया उनके दिमागों में कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करके कहते हैं पता नहीं कश्मीर कल इतना वाइबल है कि हम जनाब इसमें दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। 2 रुपए की बिजली आप लेते हैं, आटा आप सस्ता लेते हैं। पाकिस्तान में जाके पता करें ना, इस रेट में आटा खाते हैं पाकिस्तानी लोग, या इस रेट पे बिजली का बिल देते हैं। उसके अलावा भी 200 अरब रुपया दे दिया सालाना, आपका हर चीज़ वो दे रहा है, और फिर उसकी हमायत करने वालों को सोलतकार कहते हैं। पाकिस्तानी कौम ज़लज़ले में आपके साथ खड़ी है। पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पे आप ज़मीन घर चीज़ें लेते हैं तो कोई पाकिस्तानी उठ के नहीं कहता कि तुम कश्मीरी हो जी, तुम्हें हम नहीं देते। तो ये सियासत नहीं है, ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये नौजवान इस्तेमाल हो रहा है। लीडरशिप जो है इनकी पूरे जितने भी है ना, ये जो इनकी टॉप लीडरशिप है, जाएं इनका पूरी हिस्ट्री चेक करें, ये इनकी सोच क्या है। सब इंडिपेंडेंट कश्मीर की हमायती हैं, सब पाकिस्तान के खिलाफ हैं। एक शख्स जो इनके पास इनकी जो कोर कमेटी में बैठा हुआ है, आप जाके हिस्ट्री चेक कर ले, 10 साल 15 साल पुरानी इनकी गुफ्तगू निकालें, पता करें कि किस माइंडसेट के लोग हैं, और फिर कहते हैं नहीं जी हम तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं।
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। आप आम आवाम नहीं होगी, आप तो इस्तेमाल हो रहे हैं ना, आम लोग तो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जो आपको लीड करते हैं, जो आपके कोर कमेटी है, वो कौन से हमायती हैं पाकिस्तान के? उनकी चाह के तकरीरें सुने, उनके पिछले 5 साल की गुफ्तगू सुने, 3 साल लगातार ये जो आपकी तहरीक है, इस तहरीकों में जो उन्होंने गुफ्तगू की वो सुने। क्या वो पाकिस्तान के हमायती हैं? ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। गाली भी दें, तजलील भी करें और फिर जनाब कहें। और हमारे पॉलिटिशियन इंतहाई जिसे कहते हैं नकम्मे, खामोश बीसने बने ना, आज इस टाइम बाहर निकल के उनकी एजुकेशन कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं, उनको नहीं बता रहे इनके जो सवालात हैं, नहीं बता रहे कि इनके सवालात के जवाब क्या होंगे। भाई कहे ना कि हम अगर मरात में तब्दीली नहीं लाते, तुम आके आओ पॉलिटिक्स करो, इलेक्शन लड़ो, आप आके हर मरात में तब्दीली करो। मीसने क्यों बने? वो नहीं कर सकते मरात में तब्दीली, तुम्हें मरात नहीं छोड़नी, क्या तो नहीं करते हम? तुम आके इलेक्शन लड़ो, जीतो और मरात में तब्दीली करो। महाजरीन की सीटों के ऊपर सवाल कर रहे हैं। भाई महाजर रियासत के महाजर हैं, कश्मीर के बशिंदे हैं, वो उनको अगर कोई नुमाइंदगी मिल रही है तो उसमें क्या तकलीफ है किसी को? हॉस्पिटल के अंदर अगर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है तो उसकी वजह से पाकिस्तान का क्या कसूर है उसमें? हॉस्पिटल में अगर दवाई नहीं मिल रही तो उसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? पैसे तो पाकिस्तान भेजता है, सड़क आपकी बन रही है। ये तो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की नाली और आपकी जो है वो ब्यूरोक्रेसी की नाली को आप पूरे पाकिस्तान के खिलाफ उठा के बात करेंगे कि पूरा जो पाकिस्तान की हमायत में बात कर गया, नजरिया पाकिस्तान की हमायत में बात कर गया, वो सहूलतकार है। जी हम सहूलतकार हैं, ऐसी सहूलतकारी करेंगे, ऐसी सहूलतकारी के साथ हैं हम। ऐसी सियासी इंतशार के हमायती नहीं हो सकते। ये इसको मैं तो सियासी इंतशार और सियासी बेरार अभी कहता हूँ। बहुत शुक्रिया।